गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ राजकुमार वर्मा। मैं एग्रो ज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा कृषि विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर थर्ड रहेगा, जो सोइल साइंस, मृदा विज्ञान या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन से संबंधित मॉडल पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सोइल को पोषक तत्वों का थैला किस वैज्ञानिक ने कहा। सोइल को पोषक तत्वों का थैला किस वैज्ञानिक ने कहा। ए जेनी, वेथनी या वीथनी, सी डोकुचेव और डी इनमें से कोई नहीं। तो जेनी, वेथनी, डोकुचेव तीनों वैज्ञानिकों का संबंध है वो सोइल साइंस से माना जाता है। जेनी नामक वैज्ञानिक था, मैं आपको बता देता हूँ, जेनी नामक वैज्ञानिक था। इन्होंने मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों को बांटा था। वेथनी नामक वैज्ञानिक था, इसने बताया था कि पोषक तत्वों का थैला कहा जाता है मृदा को। और डोकुचेव, इस वैज्ञानिक को पेडोलॉजी या सोइल साइंस का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वेथनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप सोइल होरिजन किसे कहते हैं। यानी आपने पढ़ा होगा कि होरिजन होते हैं ओ ए बी ई सी आर। मोस्टली 5 ओरिजिन होते हैं और लास्ट में एक और होता है आर, जिसको रॉक्स, चट्टानें बननी स्टार्ट हो जाती है वहां से। तो इसने पूछा है कि टॉप सॉइल होरिजन किसे कहते हैं, ओ ए ई बी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए होरिजन को टॉप सॉइल होरिजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भूपटल के निर्माण में सिलिका या सिलिकॉन तत्वों की भागीदारी है। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह बनती है, जिसको अपने भूपटल बोलते हैं या भूपपड़ी बोलते हैं, उसके निर्माण में सिलिकॉन तत्वों की कितनी % भागीदारी रहती है। 46.46%, 2.75%, 27.60%, 5.06%। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 27.60%। 27.60% भागीदारी रहती है सिलिकॉन तत्वों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेटेराइट शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। देखो, मृदा का जब अपने वर्गीकरण करते हैं तो वहां पर अलग अलग प्रकार की मृदा होती है। तो नाम आता है लेटेराइट, जैसे एलुवियल सोइल हो गया, लेटेराइट सोइल हो गया। तो लेटेराइट शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का, अरबी का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अपने को याद रखना है, ले से लेटेराइट और ले से क्या रखना है अपने को, लेटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंट मोरेलाइट की संरचना होती है। मोंट मोरोलाइट की संरचना होती है 1:1, 2:1, 2:2, 3:1। सोइल कोलाइड, मृदा कोलाइड जब अपने पढ़ते हैं तो वहां पर आता है इलाइट, मोंट मोरिलाइट, क्योलाइट, इस प्रकार से वर्गीकरण आता है। तो उनकी संरचना होती है कि कितना % किसका हिस्सा पाया जाता है। तो मोंट मोरिलोलाइट की संरचना होती है 2:1, 2:1, 1:1। ये होती है क्योलोनाइट की, किसकी होती है, क्योलोनाइट की। और 2:2 ये होती है क्लोराइट की, किसकी होती है, क्लोराइट की। और 2:1 इलाइट की भी होती है, 2:1 किसकी होती है, इलाइट की। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाइट की, ये आ गया ना नाम, इलाइट की धनायन विनिमय क्षमता, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है। 80 से 100, 15 से 40, 3 से 15, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 15 से 40। 15 से 40 CEC होती है अभी इलाइट की। इसके अलावा 80 से 100 है, ये मोंटमोरेलोनाइट की होती है। और 3 से 15 ये होती है क्योलोनाइट की, किसकी होती है, क्योलोनाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सेकेंडरी न्यूट्रिएंट तत्व नहीं है, द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा होगा, टोटल 17 प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। फिर अपने आते हैं जैसे कि कॉपर, मैग्नीज, जिंक, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए आवश्यक माने जाते हैं। 17 आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं जो आर नोन और
स्टाउट नामक वैज्ञानिक ने बताया था 1939 में। तो इसने पूछा कि निम्नलिखित में से द्वितीयक पोषक तत्व या इनको बोल सकते हैं गौण पोषक तत्व नहीं है कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मैग्नीज। देखो तीन है कौन कौन से? एक तो है कैल्शियम और एक है मैग्नीशियम और एक है सल्फर। और एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनको मुख्य न्यूट्रेंट या मेजर न्यूट्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निर्जल अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। निर्जल अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा, एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%, 60%, 82% और कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 82%। एनहाइड्रस अमोनिया या निर्जल अमोनिया होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 82%। यूरिया में आपको पता ही है नाइट्रोजन कितना परसेंट होती है? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेसन जार का प्रयोग किया जाता है। मेसन जार का प्रयोग किया जाता है मृदा संरचना के लिए, सोइल कलर या मृदा रंग के लिए, सोइल टेक्सचर मृदा कणाकार के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मृदा कणाकार। मृदा कणाकार के लिए प्रयोग किया जाता है मेसन जार का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामान्य मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? सामान्य मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 10:1, 20:1, 30:1, 100:1। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 10:1। सामान्य मृदा का जो CN रेशियो होता है वो कितना होता है? 10:1। ये आपको ऐसे भी मिल सकता है 10 से 12:1। इस प्रकार से मिले तो भी अपना क्या है? राइट है भाई। 20:1 ये होता है लेग्यूम्स क्रॉप का। किसका होता है? लेग्यूम क्रॉप का। अगर मिल जाए 20 से 30, जैसे देखा है ना 20-30, 20 से 30 मिल जाए, 20 से 30:1, इस प्रकार से 20 से 30:1 ये होता है भी FIM का। किसका होता है? FIM, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक खनिज समूह का खनिज है। देखो खनिजों को दो भागों में बांटा गया ना, एक तो प्राथमिक, एक द्वितीय खनिज। तो इसने पूछा कि प्राथमिक में कौन कौन से हैं? फेल्सपार, अब्रक और क्वार्टज, ओल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ओल। ये सभी है अभी। फेल्सपार, अब्रक, क्वार्टज, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? प्राथमिक समूह में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामान्य मृदा का कण घनत्व कितना होता है? सामान्य मृदा का कण घनत्व, ये क्वेश्चन NSC में पूछा गया था इस बार, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में, कि सामान्य मृदा का कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है? तो ए है 2.65 ग्राम प्रति घन सेमी, बी है 2.79 ग्राम प्रति घन सेमी, सी है इसका 2.83 ग्राम प्रति घन सेमी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 2.65 ग्राम प्रति घन सेमी। इसके अलावा इसने दे रखा है 2.79, 2.83। 2.79 होता है अभी सिल्ट का। कौन सी सोइल का? सिल्ट का। जैसे USD के अकॉर्डिंग मृदा को 3 भागों में बांटा गया, एक तो सैंडी सोइल, सिल्ट सोइल और क्ले सोइल। तो सिल्ट मृदा का, सिल्ट का जो पार्टिकल डेंसिटी कण घनत्व होता है वो 2.79 होता है और क्ले का 2.83 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बनिक पदार्थ का स्थूल घनत्व कितना होता है? कार्बनिक पदार्थ का स्थूल घनत्व कितना होता है? एक तो होता है सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व, बल्क डेंसिटी, BD, जिसको अपने बोल सकते हैं BD, और ऊपर वाले क्वेश्चन में अपने लिख सकते हैं PD, पार्टिकल डेंसिटी, और BD। तो सामान्य मृदा का अगर पूछ लिया जाए तो कितना है, और कार्बनिक पदार्थ का स्थूल घनत्व पूछ लिया जाए तो कितना रहेगा? तो इसका राइट आंसर क्या है अभी? BD, कार्बनिक पदार्थ का 1:1.3 ग्राम प्रति सीसी, 1.0 ग्राम प्रति सीसी, 0.5 ग्राम प्रति सीसी घन सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा 0.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर कार्बनिक पदार्थ का स्थूल घनत्व होता है। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहता है? 1.33। कितना होता है? 1.33 ग्राम प्रति सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुनसेल चार्ट किसका निर्धारण करता है? सोइल कलर, मृदा रंग का, सोइल टेक्सचर, मृदा संरचना, सोइल टेक्सचर, मृदा कणाकार, सोइल डेंसिटी, मृदा घनत्व। तो मुनसेल चार्ट का प्रयोग किया जाता है अभी किसके लिए करते हैं? अपने सोइल कलर के लिए, मृदा को
अलग अलग रंगों में विभाजित किया जाता है और इसके लिए एक चार्ट आता है, उस चार्ट का नाम क्या है? मून शेल चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मृदा घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? मृदा घनत्व, सोइल डेंसिटी किसके द्वारा मापते हैं? भी सोइल डेंसिटी के दो पार्ट है, एक तो बताया था मैंने आपको बीडी बल्क डेंसिटी और एक होता है पीडी पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी स्थूल घनत्व और कण घनत्व, और इसको बोलते हैं मृदा घनत्व। पिकनोमीटर, टेंसियोमीटर, बेरोमीटर और कोई नहीं। तो मृदा घनत्व किसके द्वारा मापते हैं? अपने को टेंसियोमीटर बेरोमीटर का पता है, फिर टेंसियो निकल रहा है, इसका क्या हो गया? पिकनोमीटर। टेंसियोमीटर मृदा नमी को मापने के लिए काम में लिया जाता है और बेरोमीटर वायुदाब को मापने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हुमस में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? हुमस में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 65, 58, 48, 70। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 58%। 58% कार्बन की मात्रा पाई जाती है हुमस में। जब कार्बनिक पदार्थ मृदा में सड़ गल करके किसका निर्माण करते हैं? हुमस का निर्माण करते हैं वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धान की फसल में नाइट्रोजन हेतु अच्छा या सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है? अच्छा क्वेश्चन है अभी। यूरिया, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? अमोनियम सल्फेट। धान की फसल आपको पता है अभी नाइट्रोजन को दो रूप में ग्रहण करती है, एक तो है नाइट्रेट के रूप में और एक अमोनिया के रूप में। धान अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है और सभी फसलें वो किस रूप में ग्रहण करती है? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बनिक पदार्थ में हुमस की कितनी मात्रा होती है? कार्बनिक पदार्थ में हुमस की कितनी मात्रा होती है? 70, 80, 90, 40%। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 80%। कार्बनिक पदार्थ में हुमस की कितनी मात्रा पाई जाती है? 80%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब शुरू किया गया? देखो भाई 2004, 2005, 2007, 2006। तो कब स्टार्ट किया गया था? 2005 में। अगर आपसे 2005 और 2006 इस प्रकार से भी पूछ लिया जाए तो ये दोनों राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? ये दो योजना से संबंधित क्वेश्चन डाले गए इसमें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? 2010, 2013, 2015, 2017। तो कब की गई भी? 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई। तो ये अपने सोइल केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से संबंधित 20 क्वेश्चन है। मृदा विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। किसी भी प्रकार की गलती हो तो उनके लिए कमेंट करना, या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उनके लिए आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।